Hi friends, welcome to my YouTube channel, Vimlesh Chauhan, मोटिवेशन ग्रुप। अभी पिछले दिनों से कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी फिल्म की कोई चर्चा की जा रही है। संसद के गलियारों से लेके सड़क पर, सब्जी मंडियों पे, और जो लोग इस चर्चा और बहस में शामिल नहीं हैं, वो भी मन ही मन सोच रहे हैं कि कुछ तो सत्य है इसमें। फिल्म का नाम बताने की जरूरत नहीं है मुझे, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज जैसे ही हुई, वैसे ही देश का जो हमारा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल, उन लोगों ने इस फिल्म के बारे में अपने आलोचनात्मक राय देनी शुरू कर दी। बोलिए प्रोपोगेंडा फिल्म है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे। ये फिल्म कश्मीर के पंडितों की ट्रेजेडी से भरपूर फिल्म है, उनसे जुड़ी हुई है। कश्मीर घाटी में पनपे उस समय के इस्लामिक आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी वाली इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि इसमें सत्य है और सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। जो जैसा कि डायलॉग है फिल्म में कि एक्सोडस नहीं, ये जेनोसाइड था, और उसमें कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि इस देश का जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग इसको एक प्रोपेगेंडा बोल देते हैं, कह देंगे। अगर मतलब उन्होंने फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का वर्णन किया है तो ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? तो इसे क्रूरता माना जाएगा। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, कुछ भी कह देगी। अगर हिंदू बहुसंख्यक है तो अगर उस पर अत्याचार हो रहा है तो उस पर कुछ ना कहा जाए, लेकिन अगर सो कॉल्ड अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अगर उनके लिए आप कुछ कहें, उनके तुष्टीकरण के लिए कुछ कहें, तो आप सेक्युलर हो जाते हैं, आप धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। अगर मैं कहूं मैं हिंदू हूं तो मैं सांप्रदायिक हो जाऊंगा, अगर मैं कहूं मैं भारतीय हूं तो मैं सांप्रदायिक हो जाऊंगा। ये कहाँ का इसमें कोई तर्क है? इसमें बिल्कुल तर्क संगत बात नहीं होगी। और सच को दिखाना प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? लेकिन कारण यह है कि इस फिल्म की कामयाबी से जो आपका इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो बहुत दुखी है। लो बजट फिल्म है, समर्थन करने वालों कोई बड़ा नाम नहीं है, मल्टी स्टार फिल्म नहीं है, तो और ऐसा भी नहीं कुछ मेगा मार्केटिंग करके इसको चलाया गया। इसके बावजूद ये फिल्म अपने पुराने कई फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्योंकि उसमें सच्चाई दिखाई गई है। हम भारत में हैं, हिंदू भारत में बहुसंख्यक हो सकते हैं, विदेश में तो नहीं है। केवल एक भारत और नेपाल, ये तो दो देश हैं जिसमें हिंदू बसते हैं, बाकी तो या तो इस्लाम है या फिर क्रिश्चियंस है। तो जब हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग जो सोसाइटी है वो अपने मंसूबों में फेल हो जाता है और इनको ये चीज पसंद नहीं आती है, तो वो उसे प्रोपेगेंडा कह देंगे। वो कह देंगे कि आपने जो कश्मीरी पंडितों पे जो नरसंहार का जो दृश्य वर्णन किया है वो इट इज एग्जैगरेटेड और इसमें अतिशयोक्ति है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आप सच देखें, इस फिल्म को देखेंगे तो आपका मन अंदर से दहल जाएगा। आपको कश्मीर, आप ये सोचिए कि जो दृश्य आप देख भी नहीं सकते हैं वो घटनाएं सच में कश्मीरी पंडितों ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को इस तरह से कटते देखा है, मरते देखा है। और अगर वही चीज फिल्म निर्माता उसको फिल्मांकन कर रहे हैं तो वो पक्षपातपूर्ण हो गए, वो बायस्ड हो गए, वो
सांप्रदायिक हो गए, वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले हो गए। सच तो कहा ही जाएगा, फिल्म भली परफेक्ट ना हो लेकिन उसका संदेश बिल्कुल साफ है। ऐसा हुआ है और उसको रोकना चाहिए था। अब उस समय जो कश्मीर के जो राजनीतिक पंडित है कि उस समय की सरकार को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। सरकार तो हमारी नहीं थी, सरकार आपकी होती कैसे? जब कश्मीर में आतंकवाद चलता है तब आप लंदन में विदेश में जाके बैठ जाते हैं, अपनी ससुराल में चले जाते हैं। विचलित कर देने वाली घटनाएं हैं। मैं कहूंगा कि प्रत्येक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू है या मुसलमान, मैं कहूंगा कि प्रत्येक देशवासी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। स्वयं से ये निर्णय करना चाहिए कि कश्मीर पंडितों पर अत्याचार हुआ था वो कहां तक न्यायपूर्ण था। क्या उस समय की जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी इसके लिए उत्तरदायी लोग हैं, क्या उन लोगों को कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या केवल आप अपनी वोट बैंक की राजनीति को पूरा करने के लिए केवल एक अल्पसंख्यकों को उनको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति को पूरा करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए आप कश्मीर ब्राह्मणों का कत्लेआम होने दिया आपने? क्या आपका ये राजधर्म नहीं बनता था कि आप उस समय क्या डिसीजन लेना? और आज जब कोई वही चीज सच्चाई दिखाई जा रही है तब फिर आपको समस्या हो रही है। आप उसे सांप्रदायिक कहेंगे, आप उसको पक्षपातपूर्ण कहेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसका मेरा मकसद ये नहीं है कि हिंदुओं को मुसलमानों के बारे में बात करना। मेरा मकसद ये है कि जो सच है उसको आप स्वीकार कीजिए, जो सच है उसको सच कहिए। और मैं आप सबसे कहूंगा कि आपको द कश्मीर फाइल्स जरूर देखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के। धन्यवाद।